इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। श्री मुन्नालाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र वधु श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। इसलिए छेदोपस्थापना व्रत, कभी व्रत लिया और कभी चारित्र मुनि कर्म के उदय से कोई व्रत टूट भी जाए तो उसका प्रायश्चित लेकर के वापस स्थापना कर लेना चाहिए। उसको बोलते हैं छेदोपस्थापना, सामयिक छेदोपस्थापना। परिहार विशुद्धि, परिहार हिंसाओं का पूर्णतया परिहार होना, उसको बोलते हैं परिहार विशुद्धि। यहाँ तो पग पग में हिंसा चल रही है। हिंसा 4 प्रकार की बताई, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। हाँ, कम से कम श्रावक है तो संकल्पी हिंसा का त्याग होना चाहिए कि हम संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करेंगे, जानबूझ के हिंसा नहीं करेंगे, कम से कम संकल्पी हिंसा का त्याग होना चाहिए। और श्रावक है, दान पूजा करने के लिए आपको उद्योग करना पड़ेगा। कभी कभी आप श्रावक हैं, आप मंदिर में बैठे और कोई आपकी मूर्ति उठा के ले जा रहे हैं तो उसका विरोध भी करना पड़ेगा। तो ये श्रावकों को आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्याग नहीं हो सकता है, पर उसके परिहार के लिए आचार्य ने कहा सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, कि हमने सुबह से शाम इस प्रकार से हमारे द्वारा जो पाप हुआ है उसके परिहार के लिए प्रतिदिन सामयिक प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो हम अतिक्रमण से बच जाएंगे। नहीं तो अतिक्रमण चलता रहता है और प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो वो कर्म के ऊपर कर्म बंद होते चला जाता है। इसलिए सामयिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय माने कषायों को जीतते जीतते, कषायों को कम करते करते, नाम मात्र की यदि हमारे पास में कषाय रही है तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म सांप्राय। और उस कषाय को भी शमन करने के लिए पुरुषार्थ करना, उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। नहीं तो हमारी कषाय चलती रहती हैं, परंतु कषायों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए पहले बता दिया समता, कषायों को समन करने के लिए समता लाना जरूरी है। नहीं तो कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, उसमें भी आचार्य ने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, इस प्रकार अलग अलग भेद बताया। यदि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ रहा तो निश्चित दुर्गति, नरक गति में जाएंगे। अप्रत्याख्यान, 6 महीने के अंदर अंदर किसी की कषाय रहती है तो वो अप्रत्याख्यान है। 6 महीने के ऊपर यदि कषाय रहती है तो वो अनंतानुबंधी हो जाती है। 6 महीने के अंदर अंदर यदि कषाय छूट जाती है तो वो अप्रत्याख्यान। ऐसे ऐसे आचार्य ने अलग अलग समय भी बताया है। प्रत्याख्यान 15 दिन के अंदर, और संजलन जल की रेखा, जल में रेखा मारो तुरंत मिट जाती हैं। कभी किसी से बात हो गई है तो तुरंत अपने मन में से निकाल देना चाहिए, वो संजलन। कषाय रहित हो जाता है तो भगवान हो जाता है, परंतु कषाय हो जाती है निमित्त पा करके, परंतु उसको आटी बांध के नहीं रखना। हाँ, नहीं तो ये कषाय हमें दुर्गति में ले जाएगी। इसलिए कषायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो और अंत में समाधि से मरण हो, ये भावना हमेशा बनी रहना चाहिए। इसलिए सामयिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। यथाख्यात माने मोहनीय कर्म का पूर्णतया क्षय हो जाना, उसको बोलते यथाख्यात। माने श्रेणी में चढ़ गए, 11 गुण स्थान से ऊपर पहुँचे तो ये मोहनीय कर्म का नष्ट होकर के सबसे बड़ा कर्म है तो मोहनीय कर्म है। उस मोहनीय कर्म से ही व्यक्ति, अपनी आत्मा हमेशा चारों गति में भ्रमण कर रही है। इसलिए मोह को कम करना, हमारी आयु घटती जा रही है, मोह बढ़ते जा रहा है। उस मोह को घटाने के लिए जैन धर्म कहता है कि आप स्वाध्याय करो तो आपको समझ में आएगा कि मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं है, और धीरे धीरे हमारा मोह घटते जाएगा। मोहनीय कर्म को घटाना है तो अंत में यथाख्यात चारित्र, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण आचार्य ने बताया। सम्यक्त्वाचरण प्राप्त करके 44 दोष रहित होकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला संयमाचरण, संयम में आगे बढ़ते बढ़ते गुणस्थान की श्रेणी में आगे बढ़ सकता है।
है, ये योग्यता आज भी है, परंतु आज छठे गुणस्थान के ऊपर छठे सातवें गुणस्थान में जा सकता है, अभी सम्यक तो प्राप्त कर ले। सातवें गुणस्थान के ऊपर आज पंचम काल में कोई नहीं जा सकता है, परंतु फिर भी यहाँ से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ये विदेश क्षेत्र में जाकर के गुणस्थान की श्रेणी में आगे बढ़ते हुए वहाँ से 13वें 14वें गुणस्थान को प्राप्त करके सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योग्यता यहाँ भव्य जीव आत्मा में है। तुम ऐसा सिद्ध करो पांडवों जो है खत्म हो जाए, ये भावना थी, समझे। हाँ, उसमें उन्होंने ब्राह्मण ने क्या लोभ हुआ साथ मंत्र सिद्ध किया, कृत्रिम विद्या सिद्ध किया, आता है ना कृत्रिम विद्या। हाँ, वो विद्या सिद्ध किया तो चाप किया, पुरुषार्थ किया, पाप करने के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, पाप छोड़ना नहीं है, पाप करने को भी सिद्ध करते हैं। और मंत्र जाप किया, विद्या सिद्ध हो गया। हाँ, मंत्र देवता देवता सिद्ध हो गया, वो जो मांगेगा वो देना पड़ेगा देवी को, हाँ देवी देवता को। तो उस समय तो वो मंत्र सिद्ध करने के बाद वो देवता बोलते हैं काय के सिद्ध किया, मेरे को क्या चाहिए? कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, पांडवों को मारना। तथास्तु। देव भी सोचता नहीं, ऐसा काम नहीं करने भी नहीं सोचता, मंत्र के आदि नौकर के बोल हाँ तथास्तु ऐसा करेगी। क्या वो विद्या देव देवता जो है सीधा पांडवों के पास में आए, समझे। पांडव पास आकर देते, पांडव अभी वनवास में बैठा है, समझे। हाँ, अभी इनको कैसे मारना, क्या उपाय करना, समझे। हाँ, ऐसा जो सोचने लगा और सोचते सोचते समझे एक तालाब था। हाँ, वो तालाब के पास में आया, समझे। पहले पांडवों को मारने के लिए कृत्रिमा विद्या आ रही है, स्वर्ग में चर्चा हुई, सुधर्म स्वर्ग में। हाँ, सौधर्म स्वर्ग में सुधर्म सभा है, चर्चा पांडवों को मारने के लिए ऐसी कृत्रिमा विद्या जा रहे हैं। तब जो है स्वर्ग का एक देव आया, वो धर्मात्मा पांडव है, उनकी रक्षा मुझे करना चाहिए, क्योंकि पुण्य उससे कोई ना कोई सज्जन मिलेगा ही, समझे। कभी न कभी कोई न कोई आएगा, मुझको अपना बनाएगा, कोई ना कोई आएगा अपना रक्षा करेगा, पुण्य अपने साथ में है तो, समझे। उस समय स्वर्ग का एक देव आया, देव आ करके ये पांडवों की रक्षा करना कैसे, देवता पांडवों को मारने के लिए आ रहा है, समझे, मूर्खता कर रहा है, तो क्या करना। तो द्रौपदी को उठाया, पांचों पांडव जहाँ वनवास में बैठे थे वहाँ द्रौपदी को उठाया, उठा करके एक पेड़ के जा करके बैठ गया, समझे, बहुत दूर ले जाकर। उस समय पांचों पांडव देखकर अरे ये कौन है, दुष्ट है, पांडव द्रौपदी को हरण कर रहा, तो ले जा रहा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। किसको पकड़ो, किसको कौन डरेगा। धर्मराज बोलता है अरे भीम जिम जाओ, द्रौपदी को जाओ, समझे। भीम अर्जुन नकुल सहदेव चारों को बोल दिया तुम एक एक जाओ, हाँ द्रौपदी का छुड़ा के लाओ, समझे। स्वयं नहीं गया। उसके बाद में तो गड़ा जाता है जहाँ द्रौपदी लेके पेड़ में बैठा है, वो देव बोलता है अरे तो द्रौपदी छोड़ो नहीं तो तुमको मारूंगा, ऐसा बोला भीम अर्जुन सब। देखो बोलता है मारना बाद में, ये तालाब का पानी पियो, ऐसा बोल दिया। और तालाब का पानी पी कर बेहोश हो गया। हाँ, चारों पांडव बेहोश हो गया, हाँ ऊपर ऐसे, हाँ जैसे मरा हुआ व्यक्ति ऐसे पड़ा, समझे। खुद धर्मराज खुद आया, क्या हमारे चारों भाई हमने भेजा था तो कोई छुड़ाने के नहीं आया, खुद आया। खुद आ करके हाँ पूछता है तुम क्या कर दिया, हमारे भाइयों को क्या कर दिया, द्रौपदी क्यों छुड़ा गया। सब प्रश्न का उत्तर कर देता हूँ, पहले पानी पियो। धर्मराज ने पानी पिया, वो भी मूर्छित हो गया। पांचों पांडव, ये सब पांडव पुराण में है, समझे, महाभारत में है। पांचों पांडव मूर्छित हो गया, और मूर्छित होने के बाद में
हैं, वो कृत्रिम विद्या है ना, वो एक वृद्ध अवस्था रूप में दान करके आए। यहाँ तो पांच पांडव है, लेकिन ये कैसे है, पड़े हुए हैं, ऐसे देखा। उस समय वो मारने के लिए आया था कृत्रिम विद्या। उस समय ये जो द्रौपदी ले बैठा था, वो दूसरा रूप दान करके, ये वृद्ध ब्राह्मण रूप करके आया, समझे। आकर के कृत्रिम विद्या को बोलता है, तुम क्या लिए आओ? ये पांच पांडवों को मारने के लिए मेरे को ऐसे सिद्ध किया। अच्छा, मारने के लिए आए हो? ये मरे हो कि तुम क्या मारते हो? हैं? वो देव जो आया था रक्षा करने के लिए, तो मरे हो कि तुम क्या मारते हो? ये तुम्हारा अपमान है। जो विद्या सिद्धिया पांडव मारने के लिए, उनको मारो, जाओ। समझे, पापी गलत कार्य के लिए विद्या सिद्धि करता है ना, उसको भी गलत जो है आचरण का पाप का बंध होता है। और हाँ, मेरे अपमान किया, समझे, उसी को मारूंगा। कृत्रिम विद्या जाकर के ब्राह्मण को मार दिया, समझे, जो पांडवों को मारने के लिए विद्या सिद्ध किया था। हम जो मार के चले गया। हाँ, तो इधर क्या होता, मूर्छित हुआ, पांचों पांडवों को चेतन कर दिया, उठा दिया। कौन? देव। और द्रौपदी को दे दिया, मैं हमारे रक्षा करने के लिए स्वर्ग से आया हूँ, समझे। ऐसे ऐसे तुमको मारने के लिए ऐसे विद्या सिद्ध किया। और विद्या सिद्ध करने वाला ब्राह्मण लोभ के वसात ये सिद्ध किया। उनको बोलने वाला दुर्योधन तुमको मारने के लिए उनको विद्या सिद्ध करने के बोला। वो ये सब जानने के बाद अर्जुन और भीम बोलता, उनको गुस्सा आ गया। एक धर्मा जो होता है, जो शांति, हम जो कुछ होना वो अच्छा के लिए होता है, शांति रखा धर्मराज, समझे। जिसका पुण्य प्रबल है, धर्म साथ में है, उसको कोई नहीं मार सकता, समझे। ऐसे बोलकर धर्म शांति कर दिया और आगे विहार कर दिया वनवास में, समझे। इधर जो है मंत्राधीन देवता है, देवता जो भी सिद्ध करता उनके काम करता। जैसे रावण ने भी बहुरूपी विद्या सिद्ध की। बहुरूपी विद्या सिद्ध करने लगा, तब जो है लक्ष्मण बोलता है, ये बहुरूपी विद्या से करना, बहुरूपी विद्या से कर तो हजारों रूप करके युद्ध में लड़ेगा, फिर इनको जीत नहीं सकते, इसीलिए इनको विद्या सिद्ध न हो ऐसा कुछ करना चाहिए। कौन बोला? लक्ष्मण। हाँ, उसको बोलते हनुमान को बोला, हाँ चलो, सुग्रीव को बोला, हाँ अंगद को बोला, सबको बोल दिया कि रावण शांतिनाथ मंदिर में बहुरूपी विद्या सिद्ध कर रहा, उनका विद्या सिद्ध न हो, हमको उपद्रव करना है, ऐसा बोल के। देखो वहाँ क्षेत्रपाल को उन्होंने सिद्ध करके बैठाया कि हमारे विद्या सिद्ध होने तक तुम रक्षा करना। अब माणभद्र वीरभद्र, माणभद्र कौन मूल क्षेत्रपाल है ना, माणभद्र, हाँ मणिभद्र, हाँ माणभद्र वीरभद्र आदि क्षेत्रपाल है, मेन क्षेत्रपाल माणभद्र है। उनको जाके बोल दिया, हाँ तो रावण को जो हम मारने के लिए आया, विद्या शुद्ध होने नहीं देगा, समझे। उनका सुबह पूरा युद्ध में हार गया था रावण, इसलिए बहुरूपी विद्या से बैठा था, समझे। तो बहुरूपी विद्या करने वाले मेरे को कोई जीत नहीं सकता, समझे। तब जो है तो वो लक्ष्मण को माणभद्र क्या बोलता, हाँ माणभद्र तुंगभद्र क्षेत्रपाल जो है, दो क्षेत्रपाल लक्ष्मण को बोलते हैं, हाँ लक्ष्मण को, हनुमान को और अंगद आदि को बोलते हैं कि तुम उनके ऊपर हाथ नहीं लगा सकते हो, उनकी रक्षा के लिए हमको यहाँ सिद्ध किया है, बैठाया है, इसलिए हाथ नहीं लगता। उनके ऊपर से कुछ भी उपद्रव करना तो करो, रावण के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते, ऐसा बोल दिया माणभद्र। बोलो सीधा चाहिए रामचंद्र को जाकर बोल दिया, रामचंद्र बोलते देखो लक्ष्मण सुग्रीव आदि जो है रावण को उपद्रव कर रहा, आप रोकिए,
हैं। बोलने से रावण बोला, राम बोला, हैं वो जो कुछ कर रहा आप रोक रहे हैं क्षेत्रपाल को, क्षेत्रपाल मानवदादि को रत्न के आरती कर देते हैं, सत्कार करते हैं देव देवता का। उसके बाद में वो देव देवता करके उनको बोल दिया, रामचंद्र भी नहीं सुनता, हमको रक्षा करना है। तो लक्ष्मण को, अंगद को, आदि को बोला रावण के ऊपर हाथ नहीं लगाना, ठीक है। हाँ, ऊपर से खूब बहुत उपद्र किया, मंडोदरी को पकड़ा, उनको उपद्र किया, और जो है छाने रानी को उपद्र किया, उनके जो है बगीचा खराब कर दिया, सब कुछ उपद्र किया, फिर भी रावण चला है मान नहीं हुआ। इतना अडिग होकर के रावण ने सिद्ध किया, हाँ, और मंत्र सिद्ध हो गया, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गया। देखो, इसीलिए मंत्र सिद्ध करना भी सरल नहीं है, उसके लिए है दृढ़ चित्त होकर के मंत्र का जप करने वाले को देव देवता सिद्ध होते हैं। तब क्या किया समझे। सिद्ध होने के बाद में बहुरूपिणी हजारों रावण बन करके युद्ध करने लगा, हाँ, हजारों रावण बन करके युद्ध करने लगा। तब जो है हैं तो सोचने लगा, अभी इनको जीते कैसे, हैं, ये हजारों रावण बन के युद्ध कर रहा है, इनको जीतना बहुत कठिन है, समझे। उस समय हाँ रावण का जो है युद्ध दे करके, हाँ, तो लक्ष्मण ने क्या किया, आप बोलो मेरे को, हाँ, मैं युद्ध करूँगा। लक्ष्मण रावण का युद्ध हमेशा होता है, नारायण प्रतिनारायण का युद्ध होता है। नारायण लक्ष्मण है, रावण प्रतिनारायण है। और युद्ध करते समय में हैं चक्र रत्न भी रावण का हाथ से चला गया। लक्ष्मण राम को 3 प्रदक्षिण करके रावण के हाथ में आ गया। अब बोलो आप मानिए चक्र रत्न मेरे को, हाँ, बोला है चक्र रत्न तुम्हारे आएगा, तुम लंका के हैं जीतेगा। ऐसा बोलने के बाद चक्र रत्न छोड़ने लगा। राम जा करके रावण को समझाता, अरे तुम सीता को छोड़ो, तुम्हारा राज्य तुम रखो, हम कुछ नहीं, तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, तुम सीता को छोड़ो। ऐसा बोलने से माना नहीं, समझे। और वह है हाँ राम युद्ध करने के लिए बहुत कोई अस्त्र शस्त्र से और विद्या करने युद्ध करने लगा, लेकिन रावण का अभी वो जो बहुरूपिणी विद्या है ना, वो भागने लगा। बहुरूपिणी विद्या को पकड़ के रावण बोलता, अरे कहाँ भागते, मैंने तुमको सिद्ध किया। हे रावण, तेरा पुण्य क्षीण हो गया, अब तुम विद्या सिद्धि भी काम नहीं करता पुण्य क्षीण होने के बाद। इस कार्यक्रम के पुण्याजति परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।